प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता के लिए संवेदनशील हैं। हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से बहनों को आर्थिक तौर पर संबल देने का काम किया। तो अब प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के माध्यम से उन्हें अपने पैरों पर खड़े कर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण युवा प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार पाने में सक्षम होंगे। यह बात भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष यश अग्रवाल ने कही। भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष यश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार के कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन कोर्सों के लिए अभ्यर्थी का चयन उसकी रुचि और योग्यता के आधार पर होगा। प्रशिक्षण कोर्स के दौरान सरकार की ओर से युवाओं को 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का स्टाइपेंड मिलेगा। यह योजना मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करते हुए युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। लगातार युवाओं को सशक्त करने के लिए एवं समृद्ध करने के लिए कदम उठाए हैं। चाहे वह रोजगार मेला के माध्यम से हम बात कर लें, विभिन्न स्तरों पर रोजगार मेलाओं का आयोजन किया गया, उसके माध्यम से हमारे कई युवा साथियों को रोजगार प्रदान करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। यह योजना निश्चित रूप से एक उद्देश्य के साथ आई और जो प्रमुख उद्देश्य हमारी इस योजना के हैं, यह योजना लर्न एंड अर्न शैली पर आधारित है और इसमें प्रदेश के युवाओं को अपने कौशल में दक्ष होने के अवसर प्राप्त होंगे। पढ़ाई समाप्त हेतु ही युवाओं के पास अपने कौशल को निखारने का और साथ ही साथ पैसे कमाने का अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मानना ये है कि युवा जो मध्य प्रदेश का है तो निश्चित रूप से शिक्षित भी हो। शिक्षा के विषय में हम लोग अगर बात करें तो निश्चित रूप से हमारी सरकार कई ऐसी स्कॉलरशिप प्रदान कर रही है जिसके माध्यम से हमारे युवा साथियों को स्कॉलरशिप मिलती है। बड़े बड़े कॉलेजों में प्रशिक्षण लेंगे, प्रशिक्षण लेने के साथ साथ उस दौरान जब वो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको साथ 8,000 रुपये, किसी को 10,000 रुपये, अलग 12,000 रुपये, ऐसा प्रावधान मध्य प्रदेश की सरकार ने रखा है कि युवाओं को हम लोग प्रदान करेंगे। निश्चित रूप से यह क्रांतिकारी योजना युवाओं को बैसाखी पर चलना नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगी। यह योजना युवाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएगी। कांग्रेस सरकार ने युवाओं को हमेशा ठगने का काम किया है। निश्चित रूप से अभी 15 महीने में जो कांग्रेस की सरकार धोखे से मध्य प्रदेश में बन गई थी, उस समय उन लोगों ने एक नारा दिया था 2018 के चुनाव के पहले। वो लोग बोलते थे कि हम लोग युवाओं को 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी युवा के खाते में 1 रुपये भी बेरोजगारी भत्ता नहीं आया। कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने मूर्ख बनाने का काम मध्य प्रदेश के युवाओं को किया और उसके फल स्वरूप 1.5 साल बाद ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर मध्य प्रदेश में बन गई और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अब युवा हमारी सीखो कमाओ योजना के माध्यम से युवाओं को एक तोहफा प्रदान करने का काम किया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, इसलिए भी क्योंकि सीखते हुए मध्य प्रदेश की माटी एक पूजनीय हम लोगों का, मैं समझता हूँ कि कर्म स्थल माननीय मुख्यमंत्री जी की मध्य प्रदेश है। तो ये तय हुआ है कि युवाओं के लिए निश्चित रूप से हम लोग प्रशिक्षण भी प्रदान करवाएंगे जिससे वो स्किलफुल भी बने, जिससे वो काम भी सीखें और उनके साथ साथ स्किलफुल बनाने के साथ साथ उन लोगों के लिए, युवाओं के लिए हम लोग भत्ता भी प्रदान करेंगे। एक प्रकार से उनके लिए एक आर्थिक सहायता भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदान करेगी। हम लोगों की मंशा सिर्फ यही है कि मध्य प्रदेश का युवा आत्मनिर्भर बने, मध्य प्रदेश का युवा निश्चित रूप से देश में अग्रणी भूमिका निभाने का काम करे। इसी मंशा के साथ इस योजना का शुभारंभ हुआ है और हमारे युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता इस योजना को नीचे तक उतारने के लिए संकल्पित है। हम लोग युवा मोर्चा की तरफ से ब्लॉक स्तर पे एक मेला आयोजित करने का हम लोग प्लान कर चुके हैं। इस महीने के अंत तक पूरे हम लोगों के प्रत्येक ब्लॉक तक मेले आयोजित हो जाएंगे, जिस मेले में हम लोग युवाओं को आमंत्रित करेंगे। ऐसे युवाओं को जो अभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ऐसे युवा कि जो कुछ सीखना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो
बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ही हो, लेकिन उसने अगर 12th पास कर ली है, वो कोई स्किल सीखना चाहता है, कोई काम सीखना चाहता है, तो उस काम को सिखाने का, उस सेंटर तक भेजने का उसको काम करेंगे। इस योजना में उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि वह युवा स्किलफुल भी बने, वह युवा नई चीज़ों को भी सीखे और वह युवा निश्चित रूप से जो सरकार ने तय किया है उस भत्ते को भी प्राप्त करे। इसका हम लोग संकल्पित होकर युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता जिले में काम करेगा। अभी बाकी के आगामी हम लोगों के भी कुछ प्रमुख कार्यक्रम आए हैं, मैं आप लोगों से वो भी साझा करना चाहूँगा। क्योंकि आप सभी को विदित है, साल के अंत में इस बार हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव है, उसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने जिले में विभिन्न कार्यक्रम करने हैं। अभी आप लोगों को निश्चित रूप से अभी ये चीज़ विदित होगी कि पिछले दिनों हम लोगों ने अभी एक कार्यक्रम लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक विधानसभा में नव मतदाता सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किए। हम लोगों ने बाइक रैलियाँ आयोजित की। हम लोगों ने उसके पहले 1 माह पहले लगभग हम लोगों ने आयोजित अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए थे, जिसमें हम लोगों ने ऐसे युवाओं को जो अभी नव मतदाता बने हैं, जो पहली बार 2023 की विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे, उन युवाओं को चिन्हित करके उनसे संवाद किया था, उनको अपनी नीतियों के बारे में बताया था। और हम लोगों ने वार्ड स्तर के, पंचायत स्तर के सम्मेलन आयोजित किए थे। उसी से ज़्यादा संख्या में हम लोग रजिस्ट्रेशन करें और सागर जिले में लगभग जो हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है वो ये किया है कि 4 से 5 हज़ार युवा कम से कम इस योजना में अपनी सदस्यता लें। और जो ब्लॉक स्तर पे होंगे, उस ब्लॉक स्तर पे हम लोगों ने एक चीज़ और उसमें ऐड ऑन करने वाले हैं, उसमें हम लोग ऐड ऑन भी करेंगे कि हम लोग एक टोली बना रहे हैं ब्लॉक स्तर पे। जो हमारी मंडल की कार्यकारिणी रहती है, उस मंडल की कार्यकारिणी के पूरे लोग 20-25 लोग अलग अलग ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, विभिन्न नगरों में जाएंगे और वहाँ जाके ढोल नगाड़ों के साथ, पत्रकों के साथ युवाओं को बताएंगे भी और छोटी छोटी जगह पे खड़े होकर कि भाई ये योजना क्या है। इस योजना